हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अली क्लासेस। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे पार्ट 1 में रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट देखे थे। तो बहुत सारा कंसेप्ट हम आपको बताए थे। आगे हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, आगे का जो भी पार्ट्स है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखते हैं आगे। देखिए, टाइप ऑफ रिएक्शन, मेनली यही रिएक्शन है। पहला हम लोग आज बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कोशिश करेंगे कि सारा टॉपिक कवर हो जाए। तो रेडॉक्स हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक। ओके, तो कम टू द पॉइंट। टू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कंबाइन होना। ठीक है, कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन होना, यानी कि ऐड होना, जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होता है और एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, व्हेन टू और मोर elements or substance combine to each other to form a single substance. When two or more element or substance are combined to form a single substance, this reaction is known as combination reaction। या फिर आप कई तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। such reaction in which such reaction in which two or more element or substance और कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है, आर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, to form a single substance is called combination reaction। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दो चीज है। पहला चीज कि इसमें सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होता है, यहां ध्यान रखिएगा। और दूसरा इसका एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का मतलब है एग्जाम्पल देना जरूरी है। ओके, तो भी हम लोग बात करेंगे कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है। तो जब वैसा रिएक्शन जिसमें दो या फिर दो से अधिक एलिमेंट या सब्सटेंस आपस में कंबाइन होता है और कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर लेता है, क्या बना लेता है, एक सिंगल सब्सटेंस को बना लेता है। ओके, सिंगल सब्सटेंस को बना लेता है, इस तरह का रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा एग्जाम में आपको कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। C+O2 क्या फॉर्म करेगा? CO2। तो देखिए दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करा? कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, और भी देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया हम लोग का। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें तो आ जाएगा, कार्बन के जगह पर आप सल्फर ले सकते हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सबसे सिंपल एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, उसी तरह से सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, यहां पर 2 है तो इसको बोलते हैं डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेने का कोशिश करेंगे क्योंकि मेन इसमें एग्जाम्पल ही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई मेटल ही हो गया, जिंक हो गया, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। ऑक्सीजन गैस है और गैस 2 के फॉर्म में रहता है, यानी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है, तो क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं कि
CaO, यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखेंगे आप लोग। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो एक केमिकल नेम है किसका? लाइम का, जिसको हम बोलते हैं चूना, लाइम का एग्जांपल है। इसको सूखा हुआ चूना कहते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। ओके, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन नेम है इसका, याद रखिएगा। इसको क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, ये पॉपुलर है क्विक लाइम के नाम से। पूछेगा क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है, तो बोलेंगे कैल्शियम, और ये हो गया ऑक्सीजन, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्विक लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा CaCO3। देखिए एक कैल्शियम है, यहां पर एक कैल्शियम हो गया, एक कार्बन है तो एक कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन कितना हुआ? 1 यहां पर है और 2 यहां पर है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 हो गया। तो बना लिया क्या? कैल्शियम और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको लाइम स्टोन कहते हैं, इसको लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चूना पत्थर कहते हैं। ऐसा केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग और भी कुछ देखते हैं, थोड़ा बेसिक चीज जिसमें बच्चा काफी कंफ्यूज रहता है कि ये सारे फॉर्मूला आ कहां से रहा, कैसे बन रहा, क्या कुछ हो रहा। तो देखो बेटा, इसका बहुत सिंपल सा बात है। इसमें ये हम बैलेंस अभी नहीं किए हुए हैं, ठीक है, एक क्लास में हम बैलेंस करने आपको बता देंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अभी केवल हम कॉम्बिनेशन का एग्जांपल समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए आप कि कभी कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कभी जिंक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये क्या कुछ होता है? तो देखिए सिंपल, आप क्लास 9th में पढ़े थे कि यहां पर हम लोग सिंबल लिखते हैं, सिंबल को लिखते हैं, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, और नीचे लिखते हैं वैलेंसी, नीचे लिखते हैं वैलेंसी। तो कैल्शियम का सिंबल, अगर कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, यहां पर कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे और यहां ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, और नीचे में इन दोनों का वैलेंसी को लिखा जाता है। तो कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2 और ऑक्सीजन का होता है -2। जब ये वैलेंसी सेम रहेगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और सिंपल सा एक कंपाउंड फॉर्म करेगा CaO। ठीक है, लेकिन यही अगर इक्वल नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ तब ये क्रॉस हो जाता है। जैसे अगर हम सोडियम को कराते, सोडियम और यहां पर है ऑक्सीजन, तो ये सिंबल हो गया, ये हो गया सिंबल। ओके, और ये लिखेंगे वैलेंसी, नीचे लिखेंगे वैलेंसी। तो सोडियम का वैलेंसी होता है +1 और ऑक्सीजन का होता है -2। अब क्या होगा इस केस में? तो इस केस में क्या होगा कि जब ये इक्वल नहीं है तो ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, यानी सोडियम में ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखेंगे और ऑक्सीजन में सोडियम की वैलेंसी लिखेंगे। तो क्या कुछ फॉर्म होगा? माइनस प्लस को नहीं लिखना है, माइनस बता रहा कि ये नॉन मेटल है और प्लस बता रहा कि ये मेटल है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बता रहा। तो सोडियम 2 हो गया, यानी कि Na2 और ऑक्सीजन 1 हो गया, तो यहां पर लिखेंगे O। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। तो इसलिए बेटा कभी जो है यहां पर 2 नहीं लगता है, कभी 2 लग जाता है, तो इसका बेसिक यही है। अब बहुत सारा बच्चा सोचते हैं कि ये -2 +2 क्या कुछ है, कैसे वैलेंसी कैलकुलेट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कि ये वैलेंसी कैसे निकलता है। तो पहले आप उसको देखिएगा, फिर ये आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है, ये क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें एक खास बात है जो आपको नोटिस करना चाहिए कि जनरली जो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उन सभी रिएक्शन में, ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। ये जो डेल्टा है वो एनर्जी का सिंबल है। ठीक है, उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। तो आप देख रहे हैं एनर्जी का सिंबल है। अगर हम और भी एग्जांपल ले तो आप मान लीजिए यहां पर क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और साथ ही साथ अगर हम इसमें वाटर को मिक्स कर दें, H2O को, तो आप देखे होंगे
कि जब लाइम के अंदर वाटर को मिक्स किया जाता है तो पूरा बॉयल करने लगता है, यानी कि एक तरह से वो भी हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर क्या बनेगा, CaOH का होल टू, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, देखिए वाटर का जब भी रिएक्शन कराते हैं तो वाटर को हमेशा ब्रेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वाटर जो बना हुआ है वो हाइड्रोजन आयन से बना है और साथ ही हाइड्रोक्सी आयन से बना हुआ है। तो वाटर का जब भी रिएक्शन आए तो आप इसको ब्रेक कर लो हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सी में, और किसी के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो। देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो बेटा यहां पर ध्यान दो, ये ऑक्सीजन है जिस पर नेगेटिव रहता है चार्जेस, और ये भी ये हाइड्रोजन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो O और H मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, तो फिर से OH बना लेगा, और एक OH आपके पास पहले से ही है, तो ये O और H एक OH हो गया, और ये पहले से OH है, तो ये क्या हो गया, होल टू हो गया, और साथ में हो गया कैल्शियम, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब आपस में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पहले बता चुके हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइन के नाम से जानते हैं, क्विक लाइन के नाम से जानते हैं। तो ये क्विक लाइन हो गया, ये हो गया क्विक लाइन, और ये जो बना इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइन। तो यू ऑलवेज रिमेंबर कि क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, और जैसे इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्ट लाइन। ठीक है, भीगा हुआ चूना, इसको ऐसे कह सकते हो, सिलेक्ट लाइन, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो आप देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली है कि जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें एक चीज देखा जाता है कि प्रोडक्ट बनने के साथ साथ उसमें एनर्जी भी रिलीज होता है। इस वजह से इसका एक और नाम पड़ गया। ठीक है, इस वजह से इसका एक और नाम पड़ गया, उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिसन केयरफुली, उसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका एक्चुअल नाम तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन इसके एक्टिविटी के बेस पर कुछ हम लोग अलग नाम दे दिए। ठीक है, तो वो अलग नाम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्सो का मतलब है रिलीज होना, और थर्मिक का मतलब है हीट एनर्जी, यानी जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हमको अलग से डिफाइन करना पड़े कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ये अगर पूछ ले एग्जाम में तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए साथ ही साथ आप नोट करके चलते जाइएगा। यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं सच कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो, क्योंकि जनरली ये कॉम्बिनेशन होता है। तो सच कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर लिख सकते हैं सच रिएक्शन in which energy is released, along with प्रोडक्ट। ठीक है, वैसा रिएक्शन, वैसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच, यानी कि जिसमें एनर्जी भी रिलीज होता है along with प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट बनने के साथ साथ। तो देखिए ये आपका हो गया प्रोडक्ट हो गया, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया, इसी का एक और नाम हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये सभी का सभी एग्जांपल जो है एक्सोथर्मिक का भी है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, तो वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखते हैं क्या कुछ है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए
डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है? तो सेकेंड टाइप हम लोग का है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो जैसा कि नाम से यहां पर ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन का ये जस्ट अपोजिट है, डीकंपोजिशन। इसको डिसकॉम्बिनेशन भी आप कह सकते हो। कॉम्बिनेशन, इसका उल्टा डिसकॉम्बिनेशन, ठीक है, या फिर डीकंपोजिशन। तो नाम से ही पता चल रहा है, इट इज जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन को थोड़ा आप याद करो और सोचो कि कॉम्बिनेशन क्या था। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताए थे कि जब दो या फिर दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स, एक बड़ा सा कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जस्ट आपको बताएं, तो जब आप इसको हीट करोगे, जब आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो देखिए यहां पर एक बिग मॉलिक्यूल से एक बिग कंपाउंड है, और जब भी हम इसको हीट करेंगे तो ये छोटे छोटे लाइट एलिमेंट में या लाइट सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। वी कैन से दैट फाइनली कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है सिंपली। तो ये टूट जाएगा। कभी भी आपको मिल जाए CO3, तो ये मैक्सिमम जो है CO3 हमेशा CO2 में ब्रेक हो जाता है। CO3 जो है ऑलमोस्ट CO2 में ब्रेक हो जाता है। आप जनरली देखोगे कहीं भी CO3 रहे, वो ज्यादातर क्या होता है, CO2 में ब्रेक होता है। तो CO3 क्या होगा, CO2 में टूट जाएगा, और साथ ही एक ऑक्सीजन जो है अपने पीछे वाले एलिमेंट को दे देता है। तो एक ऑक्सीजन कैल्शियम को दे देगा तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, उसी तरह से अगर और भी रहेगा, जैसे देखिए यहां पर जिंक कार्बोनेट ZnCO3, अगर आप इसको हीट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह से आप बता सकते हैं कि सर CO3 ब्रेक होगा हमेशा CO2 में, और एक ऑक्सीजन जो बच रहा वो अपने पीछे वाले एलिमेंट को दे देगा, यानी जिंक को दे देगा। तो क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो वाटर को हमेशा याद रखिएगा H+ और OH में तोड़ेंगे, और CO3 कहीं भी मिल जाए तो इसको CO2 में ब्रेक कर देंगे। तो ये क्या हुआ, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल इसका देख लेते हैं हम लोग। इसमें AgCl जब यहां पर आप एनर्जी दोगे तो एनर्जी के फॉर्म में देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को, जितने भी डिकम्पोजिशन है एनर्जी तो चाहिए, लेकिन अलग अलग रिएक्शन है तो अलग अलग फॉर्म में एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी एनर्जी देते हैं, लेकिन किस फॉर्म में देते हैं, यहां पर हम लोग हीट किए और यहां पर हम लोग सनलाइट के फॉर्म में देंगे। क्या देंगे, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। तो ये क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा सिल्वर में और साथ में क्लोरीन गैस में। ठीक है, तो AgCl को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाएगा। अभी हम इसको बिल्कुल बैलेंस नहीं कर रहे हैं, अभी केवल आपको बता रहे हैं। तो सिल्वर में और क्लोरीन में क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग, और भी देख लेते हैं, जैसे H2O। तो H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेंगे एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो ये ब्रेक हो जाएगा H2+O2, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो आप देख रहे हो कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जो है क्या हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जा रहा है। इसको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या कुछ लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सच रिएक्शन इन विच, आप ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज बिल्कुल एक ही जैसा लिख रहे हैं ताकि आपको याद करने में इजी हो। सच रिएक्शन इन विच अ
बिग सब्सटेंस या बिग मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू लाइट मॉलिक्यूल्स। लाइट मतलब हल्का छोटा सा, लाइट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इज कॉल्ड, लिख लीजिएगा यहां पर, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब यहां पर भी एक चीज देखना है कि बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखे कि वो एनर्जी को रिलीज कर रहा, लेकिन यहां पर आप जितने भी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखे उन सब में एनर्जी देना पड़ रहा, ठीक है। तो इस बेस पर इसका एक और नाम रख दिया गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इंडो का मतलब होता है एनर्जी देना, ठीक है। एक्चुअली ये जो इंडोथर्मिक रिएक्शन है वो कुछ नहीं है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही कह देते हैं। किस आधार पे? क्योंकि इसमें एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, इसमें एनर्जी देना पड़ता है। एक्चुअली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट एनर्जी चूंकि इसमें देना पड़ता है, इस बेस पर इसका नाम पड़ जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या पड़ जाएगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हाउ कैन वी डिफाइन इंडोथर्मिक रिएक्शन? तो आप इसको नोट करके लिख सकते हैं, सच रिएक्शन in which energy is supplied या फिर एनर्जी इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड भी लिख सकते हैं, बाहर से दिया जाता है, ठीक है। एनर्जी इज गिवन या एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, ओके। तो इस तरह का रिएक्शन को हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर लिया जाए कि बेटा इंडोथर्मिक रिएक्शन जो है उसको 3 टाइप्स में हमको पढ़ना है। क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है? देखो, अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम क्या रखेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कभी कभी आपसे पूछ लेता है एग्जैक्ट नाम क्या है। एक्चुअली ये तीनों का तीनों रिएक्शन क्या है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और इसी को हम लोग इंडोथर्मिक भी कह सकते हैं क्योंकि सब में हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन इस डिकम्पोजिशन को और अगर आप देखो, इसको जिसमें हीट सप्लाई करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखो, जिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो, आपको पता है सनलाइट में छोटा छोटा एनर्जी का पैकेट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया फोटोन से फोटो, और डिकम्पोजिशन तो है ही है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका नाम पड़ जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। तो तीनों का तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन आप देखो कि किस बेस पर इसका नाम चेंज हो गया। अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी देंगे तो बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे तो बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कैसे पहचानेंगे कि सनलाइट के फॉर्म में हमको एनर्जी देना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि कहीं पर भी आपको दिख जाए हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन एलिमेंट क्या है? हैलोजन एलिमेंट आप पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप 17 ग्रुप में पढ़ोगे, उसमें आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये चारों का चारों एलिमेंट कहीं पर भी आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई होगा, तो सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई होगा, ठीक है। हम आपको ट्रिक बता दिए
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब कहीं भी दिख जाए तो एनर्जी किस फॉर्म में देंगे? सनलाइट के फॉर्म में देंगे। ठीक है, और जब सनलाइट के फॉर्म में देंगे तो क्या कहेंगे? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना, यानी कि किसी को उसके जगह से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना। वी ऑफ्टन सी दैट इन द क्लासरूम और इन द ट्रेन एंड एनी अदर प्लेसेस। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, ताकतवर बच्चा है, वो क्या कर देता है कि अपने से कमजोर बच्चा को हटा करके और उसका जगह पे खुद बैठ जाता है। और कमजोर बच्चा क्या करेगा? चुपचाप से देखते रहेगा। वो जानता है कि मेरे से स्ट्रांग है, हम अगर इसका अपोज करेंगे तो पड़ जाएगा। ठीक है, तो चुपचाप से घिसक लेता है। तो कुछ इस तरह का ही यहां पर भी मैटर है, इसी तरह का कुछ यहां पर बात होता है। ठीक है, तो इसमें हमको इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। तो हम कुछ एलिमेंट्स का नाम आपको बता रहे हैं। देखिए कुछ एलिमेंट्स का नाम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको बुक में देख सकते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप देखो कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो पोटासियम, उससे लेस सोडियम, उससे लेस कैल्शियम। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं ये डिक्रीज होता है। क्या होता है? ये डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है बेटा, यानी कि जैसे जैसे नीचे आएंगे कम रिएक्टिव एलिमेंट मिलेगा आपको। बहुत कम में क्या मिलेगा? तो मिल जाएगा आपको सिल्वर, उससे भी कम गोल्ड, उससे भी कम प्लेटिनम। ठीक है, तो ये मोस्टली हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये लो रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है। तो कुछ आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और उसका जगह खुद ले लेता है। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समझते हैं हम लोग एग्जांपल से। यहां पर हम लोग ले लेते हैं पोटासियम, ये मेटल है, और कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है। एक्वस सॉल्यूशन, देखो एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट हो, वाटर जो है वो सॉल्वेंट के रूप में रहे, उसको बोलते हैं एक्वस। ठीक है, तो कोई सा भी ले लो, लेकिन ध्यान रखना है एग्जांपल देने में क्या लेस रिएक्टिव एलिमेंट का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे बहुत सारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, हम लोग यहां पर ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको AgNO3 ले लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, AgNO3 ले लिए एक्वस फॉर्म में। ठीक है, इसमें वाटर मिक्स है। तो हियर वी कैन सी दैट पोटासियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन सिल्वर। तो व्हाट विल हैपन? तो पोटासियम अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है, तो क्या करेगा? अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट यानी कि सिल्वर को इस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को हटा देगा, और इसके जगह पर कौन आ जाएगा? तो पोटासियम आ जाएगा। तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा? तो यहां पर बन जाएगा पोटासियम नाइट्रेट। AgNO3 के जगह पर बन गया पोटासियम नाइट्रेट KNO3, और Ag को क्या किया, यानी सिल्वर को क्या किया? तो ये बाहर कर दिया। सिल्वर को क्या किया?
बाहर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप ध्यान दीजिए इसको, यहां पर एक सॉल्यूशन होगा और एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो यहां पर जो भी मेटल लेंगे उससे लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें से कौन सा रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, ये उल्टा कर देगा, Ag को यहां पर रख देगा और यहां ले लेगा KNO3, पोटासियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेगा। अगर ऐसा रिएक्शन मिले तो क्या लगता है, व्हाट विल हैपन? तो सर सिल्वर इज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट देन पोटासियम, तो पोटासियम जो है वह क्या कर सकता है, वो मूव नहीं हो सकता है। पोटासियम क्या हो सकता है, क्या होगा, ये सिल्वर के द्वारा डिस्प्लेस नहीं हो सकता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी फंसाने के लिए आपको कुछ रिएक्शन देगा, इक्वेशन देगा और पूछेगा बताइए कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर लेस रिएक्टिव है और यहाँ मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हाउ कैन वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, सच रिएक्शन in which less reactive element, such reaction in which less reactive element is displaced, कौन डिस्प्लेस होगा, याद रखिएगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, भी हो जाएगा, उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड किसके द्वारा होगा, तो बाई मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस तरह का रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ओके।